सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है? आपका सही जवाब है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। आपका नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? आपका सही जवाब है अनुच्छेद 14। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार को प्रावधान करता है? आपका सही जवाब है अनुच्छेद 14। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विधि का शासन के विपरीत है? आपका सही जवाब है विशेष अधिकार और उन्मुक्ति। आपका अगला सवाल है, नीचे दिए गए आधारों में से राज्य किस आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं करता है? आपका सही जवाब है भाषा के आधार पर। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है? आपका सही जवाब है अनुच्छेद 16। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान करता है? आपका सही जवाब है अनुच्छेद 16। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध करता है? आपका सही जवाब है अनुच्छेद 17। आपका अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 निम्न में से क्या प्रावधान करता है? आपका सही जवाब है सामाजिक समता। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है? आपका सही जवाब है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है? आपका सही जवाब है 6 स्वतंत्रता, मतलब 6 स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आजादी दी गई है? आपका सही जवाब है अभिव्यक्ति का अधिकार के तहत। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संदर्भित है? आपका सही जवाब है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आपका सही जवाब है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में नहीं दिए गए लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे स्पष्ट रूप से मूल अधिकार घोषित किए गए हैं? आपका सही जवाब है निजता का अधिकार को। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है? आपका सही जवाब है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? आपका सही जवाब है मूल अधिकार। आपका अगला सवाल है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक रिक्त स्थान अधिकार है? आपका सही जवाब है मूल अधिकार है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है?
आपका सही जवाब है 14 वर्ष तक का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देते हैं। आपका अगला सवाल है निवारक निरोध से क्या आशय है। आपका सही जवाब है पूछताछ के बिना निरोध। आपका अगला सवाल है निवारक निरोध अधिनियम द्वारा निम्न में से कौन से मूल अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है। आपका सही जवाब है स्वतंत्रता का अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है। आपका अगला सवाल है निवारक निरोध अधिनियम कटौती करता है। आपका सही जवाब है स्वतंत्रता का अधिकार। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। आपका सही जवाब है विदेशी मुद्रा का विनियम। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित करता है। आपका सही जवाब है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से संदर्भित है। आपका अगला सवाल है कोई व्यक्ति कारखानों अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु रिक्त स्थान से अधिक नहीं है। आपका सही जवाब है 14 वर्ष से अधिक का व्यक्ति जो है कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा संदर्भित है। आपका सही जवाब है भारतीय संविधान के मूल अधिकार से संदर्भित है। आपका अगला सवाल है निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है। आपका सही जवाब है अनुच्छेद 29 में। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है। आपका सही जवाब है धर्म के आधार पर मान्यता दी गई है। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31A के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति संदर्भित है। आपका सही जवाब है मूल अधिकार से संबंधित है। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। आपका सही जवाब है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित है। आपका अगला सवाल है संविधान के अनुच्छेद 31C में किया गया प्रावधान कुछ निर्देश तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। आपका सही जवाब है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माता ने कहा है कि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है। आपका सही जवाब है अनुच्छेद 32 को कहा है। आपका अगला सवाल है निम्न में से किस अधिकार के द्वारा भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को संरक्षित किया है। आपका सही जवाब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। आपका सही जवाब है अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए
सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है मूल अधिकार के उल्लंघन से के लिए। तो आपका सही जवाब है अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि उनका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे रिट जारी करने की शक्ति है? रिट जारी करने की पावर किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के पास रिट जारी करने का पावर है। आपका अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो आपका सही जवाब होगा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, जबकि हाई कोर्ट के द्वारा 6 टाइप का रिट जारी किया जा सकता है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा रिट जारी नहीं किया जा सकता? मतलब जो संविधान है उस संविधान के अंतर्गत ऐसा कौन सा रिट है जिसको जारी नहीं किया जा सकता? तो आपका सही जवाब है आदेश। आपका अगला सवाल है, सशरीर प्रस्तुत किया जाए निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से संभव है? आपका सही जवाब है बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से संभव है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध कहा जाता है? आपका सही जवाब है बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जाता है? किस परिस्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जाता है? आपका सही जवाब है दोषपूर्ण पुलिस हिरासत में, दोषपूर्ण पुलिस कस्टडी में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोका जा सकता है जिसको करने के लिए उसके पास प्राधिकार नहीं है? आपका सही जवाब है अधिकार परीक्षा। आपका अगला सवाल है, एक व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिसके लिए वह आधिकारिक रूप से हकदार नहीं है, उसे निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से रोका जा सकता है? आपका सही जवाब है अधिकार परीक्षा के माध्यम से। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारियों या अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी करता है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं? आपका सही जवाब है परमादेश। आपका अगला सवाल है, परमादेश रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके लिए जारी किया जा सकता है? आपका सही जवाब है सरकारी कर्तव्य करने के लिए। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट केवल लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? आपका सही जवाब है परमादेश का रिट जो है सरकारी वर्कर या गवर्नमेंट वर्कर के लिए जारी की जा सकती है। आपका अगला सवाल है, इनमें से वह कौन सी रिट है जो लोक हितवाद के रूप में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सामने आता है? आपका सही जवाब है एक सामान्य विषय के खिलाफ। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सी रिट सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है? आपका सही जवाब है उत्प्रेषण। आपका अगला सवाल है, मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? आपका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों को प्रतिबंध लगता है? आपका सही जवाब है अनुच्छेद 33 के तहत सुरक्षा बल कर्मियों के लिए मूल अधिकारों को प्रतिबंध लगता है।